आज जगत के पूजनीय वंदनीय परम वीतराग अवस्था को प्राप्त संसार शरीर भोगों से विरक्त चित्त इंद्रिय विजेता कसायों को समन करने वाले राग देश और मोह को जीतने वाले ऐसे परम दिगंबर साधुओं की यह परम वीतराग अवस्था हम श्रावकों के लिए बहुत ही उपासनीय है। यह मोक्ष मार्ग की वह अवस्था है जिस अवस्था में सबसे पहले सकल संयम को धारण करके रत्नत्रय का पूर्णता पालन करते हैं। इस अवस्था में मोहोपशमता यह मोहनी कर्म को उपशमन करने की जो प्रक्रिया है वो इसी साधु अवस्था में प्रारंभ की जाती है। इसलिए साधु अपने राग देश कसाय भावों का पूर्णतः उपशम ही नहीं बल्कि वे कसाय विजेता होने के कारण अपने मोह को क्षय भी करते हैं। जिन्होंने अपने मोह को मन को जीत लिया है, मन को जिन्होंने अपने बस में कर लिया है, वही साधु यथार्थ रूप में अपनी साधना के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज तक इंद्रिय और मन की दासता को धारण करते हुए यह पंचेंद्रिय विषयों का गुलाम बना रहा। जिस संसार शरीर भोगों से विरक्ति प्राप्त की पश्चात यदि उसी संसार में भोगों में यदि थोड़ी भी किंचित मात्र उसको राग पैदा होता है तो वह राग अनंत संसार का कारण बनेगा। एक बार त्याग करने के बाद भोग की किसी प्रकार की कोई लालसाएं जीवन में नहीं आनी चाहिए। अरे भुक्तुर्छता मोहन मोहन मया सर्वे पुद्गला, इस संसार में इस जीव ने जिसको भोगा है छोड़ा है उसी के लिए पुनः पुनः ग्रहण करता है। यह कैसी इस जीव की लालसा है। क्या कोई अपने द्वारा उच्छिष्ट त्यागा गया, थूका गया, उल्टी किया गया, बमन किया गया पदार्थ कोई पुनः सेवन करता है? नहीं करता है। इसी तरह जिन्होंने संसार को त्याग कर दिया है, संसार का अंश मात्र रंच मात्र भी जिनके लिए मोह नहीं है, अब वे किसी प्रकार का कोई राग, कोई किसी प्रकार का मोह अपने मन में नहीं करते हैं। किसी के प्रति कोई लगाव ही नहीं है। यह शरीर का मोह जिन्होंने त्याग दिया, जिन्होंने अपने घर कुटुंब परिवार का मोह त्याग दिया, अब वे संसार के अन्य किसी दूसरे से अपना मोह, अपना राग क्यों करेंगे? इस शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप को तुमने त्याग दिया, इस शरीर का पालन पोषण करने वाले माता पिता कुटुंब परिवार को तुमने छोड़ दिया। जिन्होंने अपने भाई बहन भैया भाभी आदि को जिन्होंने त्याग कर दिया है, अब भी पुनः उनमें राग नहीं करते हैं। राग अनंत संसार का कारण है तो वैराग्य भाव मोक्ष का कारण है। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, रत्तो बंददि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनोपदेशो तम्मा कम्मेसु मारज्य। हे जीव, हे ज्ञानी, यह राग अनंत बंध का कारण है तो विराग भाव, वैराग्य भाव, विरक्ति के भाव मोक्ष के कारण है। हमने तो आपके लिए यह संसार और मोक्ष किससे प्राप्त होता है यह आपके लिए बताया है। अब आपको जो अच्छा लगे ऐसो जिनोपदेशो, ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। आपको जो अच्छा लगे सो कुज्जा वह कार्य आप करो।
किंतु कुंद कुंद देव के कहने का ये अभिप्राय नहीं है कि तुम वैराग्य छोड़ के राग के मार्ग में लगो। इसे आप सब जानते हैं, यदि राग अनंत दुख देता है, अनंत संसार का कारण है, ये राग, ये मोह भाव, ये ममता, ये अटैचमेंट जहाँ तिल तुस मात्र भी किसी के लिए होता है तो वह भी नरक और निगोद का कारण बनता है। जब तुमने अपना परिवार छोड़ दिया तब दुनियादारी के परिवारों को बसाने की तुम क्यों चिंता करते हो? जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।